आज जो आपको बताने जा रहा हूं, मैं गारंटी 100% गारंटी देता हूं दोस्तों, आपको YouTube पे ऐसा एक्सप्लेनेशन टेंपल का, मंदिर का आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी वास्तु सीरीज चल रही है और वास्तु सीरीज में ये पहला वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूं। ये वास्तु सीरीज में जो हमारा पहला जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैंने अगले वीडियो में बताया था, जी हाँ दोस्तों, पहला जो टॉपिक है हमारा टेम्पल, मंदिर। दोस्तों, मैंने अनुभव किया है मेरे इतना वास्तु विजिट के अंदर, सबसे ज़्यादा कहा जाने वाला सवाल एक ही लोग बोलते हैं, भाई मंदिर कहाँ होना चाहिए, कौन से जोन में हमको मंदिर रखना चाहिए, सबसे पहले यह सवाल होता है। तो मैं तो उनको यही कहता हूं कि भाई मंदिर जो है हमारे दिल में होना चाहिए, हमारे शरीर में होना चाहिए। फिर भी हम भगवान की जो आराधना करते, प्रार्थना करते हो, तो देव स्थल भी हमारे घर में होना ही चाहिए। लेकिन कौन से जोन में होना चाहिए, आज का विषय है कि भाई कौन से जोन में होना चाहिए। तो जब भी ये सवाल आप किसी को पूछोगे तो कई वास्तुशास्त्री, एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेंगे कि भाई जो मंदिर है ईशान कोने में होना चाहिए। क्यों, आप उसको क्यों पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि ये जो ईशान कोना है पानी का कोना है, जल का कोना है, जल शांत है, तो आपको वहाँ मेडिटेशन करने के लिए अच्छी मिलेगी, आप अच्छी तरह से भगवान की आप पूजा कर सकते हो। सही है दोस्तों, एकदम सही है, करेक्ट बात है, कोई गलत बात नहीं है। कोई लोग आपसे बोलेंगे कि ईशान कोना जो है वो गुरु का कोना है, गुरु जुपिटर का कोना है, गुरु का कोना है, गुरु आध्यात्म का कारक है, गुरु भक्ति भाव का कारक है। तो अगर आप वो जोन में अगर आप मंदिर रखोगे और वहाँ अगर आप पूजा पाठ करोगे तो आपके में स्पिरिचुअलिटी अच्छी आएगी। ये भी एकदम सही बात है दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एकदम परफेक्टली बात है। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि हमारी चैनल में हम वेदा के हिसाब से बात करेंगे। वेदा का मतलब है विज्ञान। विज्ञान क्या बोलता है, क्योंकि वेद ही विज्ञान है। तो वेद क्या कहना चाहते थे, क्या सिर्फ यही कारण था, क्या यही कारण के पानी है और इसके वजह से क्या कुछ टेक्निकल, कुछ साइंटिफिक रीजन उसके अंदर था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, 100% वहां साइंटिफिक रीजन था। मैंने आपको पहले बोला, मैं कोई भी स्पिरिचुअल चीज आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि स्पिरिचुअल चीज आपको बुक में और यूट्यूब में आपको वही जगह से मिल जाएगी, लेकिन टेक्निकल चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आज जो आपको बताने जा रहा हूं, मैं गारंटी 100% गारंटी देता हूं दोस्तों, आपको यूट्यूब पे ऐसा एक्सप्लेनेशन टेम्पल का, मंदिर का आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। तो यही वीडियो को हम आगे लेके चलते कि ईशान कोने में मंदिर क्यों होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये दोस्तों, ये हमारा घर है, एक एग्जांपल, ये नॉर्थ पोल, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो हम जो बात करेंगे आज खाली नॉर्थ ईस्ट की ही बात करेंगे। तो मैंने पहले ही बोला, जब भी किसी को आप पूछोगे मंदिर कहाँ रखना चाहिए तो लोग बोलेंगे आपको मंदिर जो है ईशान कोने में ही रहना चाहिए। एग्री, कोई प्रॉब्लम, लेकिन साइंटिफिक रीजन क्या, मैंने आपको बार बार हर क्यों का सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। तो एग्री 100% मंदिर यहाँ पे ही होना चाहिए, लेकिन इसका साइंटिफिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको पहले एक घर बना के दिखाता हूँ आपको। ये मेरा एक घर है, बंगलो है, सोसाइटी है, कुछ भी आप समझ लो। ये जो है मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है और ये मेरा नॉर्थ ईस्ट है दोस्तों। इसके हिसाब से ये हुआ कि ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा जो है नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल। यहां ईस्ट में मेरा सूर्य है, सन, जो मेरा ईस्ट है। ध्यान से समझना जरा इसको, तो आपको इजीली समझ में आएगा। यहां पे नॉर्थ पोल से ऑलवेज, नॉर्थ पोल पे ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड आएगा, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड।
ईस्ट से, ईस्ट हमारा पूर्व है, सन में से हमेशा इलेक्ट्रोफील्ड, सन में से जो रेज निकलती है हम इसको इलेक्ट्रोफील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोफील्ड। तो सन में से जो रेज आती है वो है इलेक्ट्रोफील्ड, सन में से जो रेज आती है वो है इलेक्ट्रोफील्ड। क्लियर? सन में से जो रेज आ रही है वो इलेक्ट्रोफील्ड है, और हमारे नॉर्थ पोल से, हमारा नॉर्थ से जो आती है वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाती है। अभी हमारे घर में प्रोसेस क्या होगी, जब भी ये रेज एक दूसरे से टकराएगी, जब भी रेज, जैसे ये इलेक्ट्रोफील्ड यहाँ आएगी, इलेक्ट्रोफील्ड यहाँ आएगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी जब एक दूसरे से यहाँ एक दूसरे से टकराएगी तो ये क्या करेगी, ये एक दूसरे का जो रास्ता है वो रास्ता चेंज कर देगी। यहाँ पे उनका जो रास्ता है, यहाँ से दोनों टकरा के ये वेवलेंथ कुछ इस तरह जाएगी, यहाँ से ये वेवलेंथ टकरा के यहाँ जाएगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं होगी। हम बोलते हैं ओरा, ओरा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब एक दूसरे को टकराती है तो बीच में से जो घर्षण होता है और उसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, ओरा बोलते हैं। ओरा का मतलब अगर और साइंटिफिक तरीके से मैं आपको समझाऊं तो आइंस्टाइन ने ऐसा बताया था, E = mc²। E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास, और c² का मतलब है लाइट स्पीड, मतलब लाइट का स्पीड है। जब मास से एक दूसरे से टकराएगी और उसमें से वाइब्रेशन बनेगा, उससे ओरा बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जब इलेक्ट्रोफील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को टकराती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अभी ये क्या हो गया, ये जो हो गया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये फील्ड हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और ये जो है यहां से टकराएगा साउथ वेस्ट, ये हमारा साउथ वेस्ट हो गया। इसीलिए वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि भाई साउथ में और वेस्ट में कोई भी खिड़की नहीं होनी चाहिए, दरवाजा नहीं होना चाहिए, आपका पैक होना चाहिए। यहाँ खिड़की और दरवाजा अलाउड नहीं है। और ऐसा बताया गया है नॉर्थ हमेशा हो सके तो नॉर्थ जो है जितना हो सके इतना, नॉर्थ जितना हो सके उतना आप यहाँ से आप ओपन रहना चाहिए, खिड़की दरवाजा नॉर्थ में होना चाहिए, बराबर। क्यों नॉर्थ में होगा तो वो एनर्जी घर के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर एनर्जी आएगा, और साउथ में अगर क्लोज होगा तो यहाँ से एनर्जी टकरा के एक डाइवर्ट टर्न ले लेगी, इस तरफ टर्न ले लेगी, और यहाँ से इधर तरफ जाएगा, और यहाँ से वापस ये एनर्जी यहाँ पे, और ऐसे करके घर के अंदर ट्रैवल करेगा एनर्जी। क्लियर? फिर भी अगर आप मेरी बात नहीं समझे तो मैं आप उसको एक एनिमेशन वीडियो के तरफ मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए। मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो इसका बना रहा हूं कि क्या प्रोसेस होता है। तो मैं आपको वीडियो बता रहा हूं आपको। ये देखो दोस्तों, ये वीडियो है। ये जो हमारा नॉर्थ पोल है, ऊपर का नॉर्थ पोल है, मैंने अर्थ नहीं बताया क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ ये हमारा ऊपर का तरफ नॉर्थ पोल है, ये मेरा ईस्ट है, नीचे का साउथ पोल है। जो नॉर्थ से जो आ रही है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये सन में से जो रेज आ रही है वो इलेक्ट्रोफील्ड है। जब ये एक दूसरे को टकराती है तो दोनों साथ मिलके, वो देखिए साउथ वेस्ट के तरफ आ रही है, साउथ वेस्ट से टकरा के नॉर्थ वेस्ट आ रही है, और नॉर्थ वेस्ट से टकरा के नॉर्थ ईस्ट से वापिस है साउथ ईस्ट की तरफ, और साउथ ईस्ट से यहाँ, ये पूरा ऐसे ट्रैवलिंग करती है। क्लियर? मेरे हिसाब से ये आपका क्लियर हो गया। अभी यहाँ कंडीशन क्या बनेगी, तो ईशान कोने में मंदिर ही क्यों, तो यहाँ से ये शुरू होता है। देखो मंदिर में हम लोग क्या रखते हैं दोस्तों, तो मंदिर में होता है हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव। मंदिर में हम अगरबत्ती जलाते हैं, हम दिया जलाते हैं, पानी का कलश रखते हैं, और हमारे जो इष्ट देव है या मैं जो भगवान को मानता हूँ, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वही जगह पे होगी, और उसकी हम पूजा करते हैं। वहाँ मंत्रोच्चार होते हैं वहाँ से, तो एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ मंदिर में क्रिएट होती है। मंदिर इज एक पॉजिटिव, एक आप ऐसा कर सकते हो कि ये पॉजिटिव जगह,
समझ लो, अगर ये जो मंदिर है, अगर मैं ये ईशान कोने में ये मंदिर यहाँ पे प्लेसमेंट करूंगा, ये एरिया में प्लेसमेंट करूंगा, तो क्या होगा कि मंदिर की भी, ये मंदिर के जो देवता है उसकी भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो भगवान की ऑरा को पूरा साथ में लेके, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को धक्का मार सकती है। आपने देखा होगा जब हम दो लोह चुंबक लेके नॉर्थ करते हैं तो एक दूसरे को लेके चलते हैं, साउथ करते हैं तो एक दूसरे को खींचने का काम करते हैं। तो यहाँ यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यही काम करती है कि जी इसकी ओर है, भगवान की ओर है, यहाँ जो पॉजिटिव हो रहा है, आपने जो मंत्रोच्चार किया, आपने जो दिया जलाया, उसकी एनर्जी को उसके साथ ट्रैवल कराएगा और नेक्स्ट टू साउथ वेस्ट करेगा। तो इसीलिए यहां बताया गया कि यहां पे मंदिर ही होना चाहिए। मोस्ट एग्जाम्पल मैं सोचूं, चलो यहां पे मैं डस्टबिन रख दूंगा जहां कचरा डालूंगा, तो क्या होगा, कचरे की भी एक नेगेटिव ओरा होगी, तो क्या करेगा, कचरे का जो नेगेटिव ओरा है उसको लेके पूरा घर में ट्रैवल कराएगी। और एग्जाम्पल बता सकता हूं, अगर मैंने कुछ यहां हथियार रखा, तलवार रख लिया, चाकू रख लिया, ऐसा कुछ रखा, तो क्या करेगा, उसकी तलवार की भी एक ओरा होगी, उसकी ओरा को भी यहां से वो लेके पूरा घर में जाए, तो लोगों के मन में घड़ी घड़ी झगड़ा करने की इच्छा होगी, तो घड़ी घड़ी बाद में तलवार और चाकू उछालेंगे। अगर यहां पे किचन होगा तो किचन में क्या प्रोसेस चलती है, तो आग जलती है, खाना बनता है, तो ये घर में क्वालिटी क्या हो जाएगी, घड़ी घड़ी देर में खाना खाना खाना, मतलब लोग खाने के लिए ही जिएंगे, खाने के लिए मर जाएंगे, खाने के लिए ही जिएंगे। अगर यहां मास्टर बेडरूम हुआ तो एक आदमी यहां 12 घंटा सोता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उनकी ओरा को है, उसकी ओरा को भी पूरा ट्रैवल करके पूरा सबको यहां पे देगी, आलस्य देगी, मतलब पूरा दिन घर में आलस्य रहेगा या नींद आ रही है, क्योंकि एनर्जी तो वही मिल रही है ना। हमने क्या बताया, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो हमारे घर में एनर्जी ही ऐसी है, तो हमारी एनर्जी भी ऐसे ही मिलेगी। मतलब इसका मतलब यह होता है कि ईशान कोने में मैं जो भी कुछ रखूंगा, चाहे मंदिर हो, चाकू हो, बेड हो या एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, जो भी रखूंगा, तो ये ईशान कोना क्या करेगा, उसकी एनर्जी को नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ऐसा पूरा घर में ये ट्रैवलिंग करवाएगा। उसका मतलब जो भी वहां होगा उसी की एनर्जी होगी। इसीलिए वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है, जरूरी नहीं ईशान कोने में मंदिर ही हो, ऐसा बताया गया वास्तु में, भाई वहां मंदिर नहीं रख सकते तो वहां कुछ भी नहीं रख सकते, वहां बेडरूम भी अलाउड नहीं है, वहां टॉयलेट भी अलाउड नहीं है, क्योंकि टॉयलेट रखेंगे तो पूरा घर में वही नेगेटिव एनर्जी ही पूरे घर में घूमेगी। इसीलिए वास्तुशास्त्र में वहां ओपन प्लेस बताया गया है, आप मंदिर नहीं रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ईशान कोने में और भी कुछ नहीं रख सकते हैं। हो सके तो ईशान कोना में खिड़की होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का अवरोध नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम किसी को बोलते हैं जिसका नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक होता है, आजू बाजू में घर होता है, हम वो घर को अवॉइड करते हैं। क्लियर? तो सेम ऐसे ही मैं आपको बताना जा रहा हूं, तो सेम यही चीज आगे मैं लेके बढ़ता हूं, आपको यही चीज लेके बढ़ता हूं कि अगर ये मेरा घर है और ये मेरा नॉर्थ ईस्ट है, ये मेरा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, तो यहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यहां से जो एनर्जी है, मतलब यहां मैं जो भी रखूंगा, यहां जो भी ऑब्जेक्ट रखूंगा, यहां अगर मंदिर रखूंगा, यहां अगर मेरा मंदिर रहा, यहां मेरा मंदिर है, तो ये क्या करेगा, पूरी मंदिर वाली जो एनर्जी है, वही को लेके पूरा घर में ट्रैवल कराएगा। पूरा घर में, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, आई एग्री, ईशान कोने का स्वामी गुरु है, जल तत्व है, लेकिन साइंटिफिक रीजन हमारी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रो फोर्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट ऑलवेज जाता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट ओपन होना चाहिए, साउथ वेस्ट हमेशा बंद होना चाहिए, ताकि वहां से नॉर्थ ईस्ट से जो भी एनर्जी आई उसको हम बाहर नहीं भेजेंगे, हमारे घर में ही ट्रैवल कराएंगे। सिंपल सा लॉजिक है और साइंटिफिक लॉजिक है। तो ईशान कोने में मंदिर क्यों होना चाहिए, इसका ये वीडियो था, इसी को मैंने बनाया कि ईशान कोने में वीडियो इसीलिए होना चाहिए कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे। अगर ईशान कोने में, आप भी देखिए अपने घर में ईशान कोने में क्या है, अगर आपके घर में ईशान कोने में जूते चंपल रखे हो, डस्टबिन रहते हो, तो देखो वो घर में हमेशा कचरा ही, माइंड में कचरा ही भरा रहेगा।
अगर वहाँ पे कोई मोटर आपने रखी हो, वॉशिंग मशीन रखा हो, तो उसके दिमाग में हमेशा उसका दिमाग चलता ही रहेगा, चर्निंग करता ही रहेगा। अगर मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो ऐसे घर में आलस्य ज्यादा पाया गया है। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि ईशान कोने में मंदिर होना चाहिए, क्योंकि मंदिर की एनर्जी हमारे घर में पूरी ट्रैवल कराएगी। तो ये उसका साइंटिफिक रीजन था, ये अपना साइंटिफिक रीजन था। तो दोस्तों ये जो हमारी सीरीज थी 1 नंबर, उसमें जो मेन टॉपिक था मंदिर का, मंदिर ईशान कोने में क्यों होना चाहिए। तो धार्मिक के हिसाब से मैंने आपको बताया कि वाटर एलिमेंट, गुरु और शंकर भगवान का वो ग्रह है, इसीलिए वहाँ मंदिर होना ही चाहिए, कोई डाउट नहीं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ एक साइंस भी वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइंस वर्क कर रहा है, इसीलिए ईशान कोने में मंदिर इसीलिए होना चाहिए। आज का टॉपिक ऐसा नहीं था, आप कोई गैर समझ मत करिएगा कि मैं कुछ शास्त्र के खिलाफ हूँ। शास्त्र ने भी ईशान कोने में ही मंदिर बोला, लेकिन आज तक आपने किसी को बताया नहीं होगा कि ईशान कोने में क्या प्रोसेस हो रही है। तो मैं आपको ईशान कोने के बारे में प्रोसेस समझाया, इसीलिए यहां जो मैंने आगे सवाल किया था कि मंदिर ईशान कोने में क्यों होना चाहिए, तो इस वजह से ईशान कोने में मंदिर होना चाहिए था, ये उसका आंसर था। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो हम लेके आ रहा है कि भाई किचन कहां होना चाहिए, तो किचन अग्नि कोने में होना चाहिए। आई एग्री, मैं भी मानता हूं किचन अग्नि कोने में होना चाहिए, लेकिन क्यों, रीजन क्या था उसके पीछे, लॉजिक क्या था उसके पीछे, हम लॉजिक के पीछे चलेंगे। तो दूसरा वीडियो मैं लेके आ रहा हूं, अग्नि कोने में किचन क्यों होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो को तैयार रहिए। तब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप जल्दी से कर लिए। और हो सके तो ये जो वीडियो है, इंपॉर्टेंस हर बार मैं भूल जाता हूं, लेकिन ये बार जरूर ये वीडियो आप अपने ग्रुप में, अपनी फैमिली मेंबर में आप शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा भाई, उन लोगों को अगर वो सही मायने न मालूम नहीं होगा तो यहाँ वास्तुशास्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि मेरे ईशान कोने में क्या होगा। जो आपके ईशान कोने में होगा वो आपके घर में होगा, जो आपके घर में होगा वो आपके दिमाग में होगा, जो आपके दिमाग में होगा वो आपकी जबान पे होगा। तो इसीलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि शेयर इंपोर्टेंट। आप लोग मेरा वीडियो शेयर नहीं करते, देखते तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप शेयर नहीं करते। तो ये बार ये वीडियो जरूर से आप शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।